आज मैं तुम लोग को जो चीज बताने वाला हूँ ना, ये सुन के तुम लोग को बप्पा को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। इसलिए बोलो लास्ट तक सुनना और लास्ट तक देखना। गणेश उत्सव आ रहा है, बराबर। गणेश उत्सव ये हर भारतीय के लिए एक त्योहार नहीं है, एक इमोशन है अंदर से। जैसे ये भारत में तो हर जगह मनाया जाता है गणेश उत्सव, लेकिन भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के शहरों में, उनके उन गलियों के मंडप में इस त्योहार का एक अलग ही उत्साह है। अब मैं तुम लोग को जो चीजें बताने वाला हूँ, सच में वो सुन के तुम्हारा नजरिया बप्पा को देखने का बदलने वाला है। जैसे हम कभी बप्पा को देखते हैं, सबसे पहली नजर हमारी जब बप्पा को देखते हैं ना, तो हमारी नजरें उनकी आंखों पर पड़ती है। उनकी आंखों से हमें सीखने मिलता है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, यहाँ वहां नहीं भटकना है हमको। आंखों को देखते ही तो बापा के कानों पे पड़ती है हमारी नजर। बापा के कान हमें क्या सिखाते हैं कि हमें कभी भी, हमारे बारे में लोग अच्छी बातें भी करेंगे, लोग बुरी बातें भी करेंगे, लेकिन हमको हमेशा ये पॉजिटिव बातों को अपनाना है, उनसे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। निगेटिव बातों को हमको अनसुना करना है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पापा का देखो सर बड़ा है और मुंह छोटा है। इसका मतलब क्या है कि हमको सोचना ज्यादा है और बोलना कम है। तुमको पता होगा सबको, पापा को एक दंत कहा जाता है। ये दांत हमें, ये जो टूटा हुआ एक दांत है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उस चीज के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग पापा का ये दांत हमें सिखाता है। कि पापा ने भी त्याग किया था। जब उन्होंने महाभारत लिखा था तो उनकी जिस चीज से वो लिख रहे थे, वो चीज खत्म हो जाने की वजह से उन्होंने अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना उन्होंने चालू किया। उन्होंने त्याग करने के बाद हमारी नजर, देखो 4 हाथ है, आप देखोगे। एक हाथ हमें क्या सिखाता है, उनके हाथ में एक मोदक है, भोजन के बारे में। एक हाथ हमें क्या सिखाता है, वो अपने सभी भक्तों को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहीं ना कहीं इस हाथ में तो नहीं, उनके एक हाथ में कहीं ना कहीं एक अस्त्र होता है कि सभी लोगों को कैसे कंट्रोल में रखना है, हमें उनको कैसे सिचुएशन से हैंडल करना है, ये दूसरा हाथ सिखाता है। हमारी नजर बाबा के प्यारे से पेट पे पड़ती है। ये पेट क्या सिखाता है हमें को, हमारे लाइफ में हमेशा धैर्य के साथ रहना चाहिए, पेशेंस। जल्दबाजी में लोग ना बड़े कदम उठा लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं। हमें हमेशा अपने आप को धैर्य से रखना चाहिए। हमारे जीवन में सुख भी आएगा, हमारे जीवन में दुख भी आएगा, तो हमको सुख और दुख दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है हमको, हमारे बप्पा के पैर। अब आप देखोगे हमेशा बप्पा के आसपास में मूषक जी रहते हैं, जिनको हम हमारे यहाँ पे बोलते हैं उंदीर मामा। बप्पा अपने छोटी छोटी चीजों की परवाह करते हैं, मूषक राज की बहुत वैल्यू करते हैं। तो वैसे ही हमको अपने जीवन में हमारी छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करनी चाहिए। हम बहुत सी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। पापा का हर अंग हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। अब अगर ये चीज जो मेरी बात अगर बहुत लोगों तक पहुंच रही है, तो आप जब भी पप्पा को देखोगे, आप सबको मेरी बातें आ रहेगी, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं तो यही चाहता हूँ भगवान से। चलो गणपति बप्पा।